बच्चे बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आज लगभग 15 दिन तो चल ही रहा है, अभी एक भी वीडियो अपलोड किया नहीं गया। इसकी एक बहुत मूल कारण हो चुका था, मेरे डिवाइस में कुछ समस्या आ गई थी, जिस समस्या के कारण हम कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो अभी मैं ये डिवाइस ठीक हो चुका है, अब लगभग कंटिन्यू बेसिस पे मैं वीडियो दूंगा। आपका प्री फाइनल एग्ज़ाम आ ही रहा है, प्री फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है। प्री फाइनल के बाद फाइनल होगा। अभी तक बात करूं तो हिंदी के अंदर मैंने लगभग पूरी चैप्टर कवर कराया था। तो मैं आज से शुरू करूंगा कि बस इम्पोर्टेंट दूंगा, चाहे सोशल साइंस इंग्लिश जो भी है, और क्या पढ़ना है एग्ज़ाम ऑफ व्यू से, क्या इम्पोर्टेंट रहेगा और कौन सा क्वेश्चन पे ज़्यादा हमें गौर करना है। कबीर दास की बात करूँ तो अपने आप में इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कई सारे व्याख्या भी यहाँ से दिया गया है, आया भी है। पद युग में जो है एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका था। मैं आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही दूंगा। 1 नंबर का दोनों क्वेश्चन ही चाहिए है। मौको कहाँ ढूंढे बंदे, यहाँ पे मैं शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, यानी बंदे शब्द सेवक के लिए किया गया है। बंदे शब्द, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, हिंदुओं को कौन प्यारे है, तो राम, ये तो था ही। आंसर देने की बात करूँ तो आंसर आपको अगला वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में बस आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा आएगा एग्ज़ाम में, एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बनेगा, हम उस पर गौर करेंगे। पेन एंड कॉपी को लेके बैठना है, बिल्कुल एक एक चैप्टर में इम्पोर्टेंट दूंगा। यहाँ पे 2 मार्क की बात करूँ तो चाहिए ही। मैं तो तेरे पास में मैं शब्द किसके लिए है, क्यों देवल या मस्जिद में कौन नहीं रहता है, तो ईश्वर। खोजी कौन है, सच्चा खोजी कौन है, क्वेश्चन इस टाइप से आया हुआ था एग्जाम में। तुर्कों को कौन प्यारे है, मेरी पूरी मौस में पिरोलिया क्या पढ़ते हैं, अपना मुड़ी छाप तिलक अनुमान है, ये सब आ चुका है। हम इसको रखेंगे, सबका सब रखेंगे। जो नहीं चाहिए वो मैं बोलूँगा। आपस में दो लड़ी मुरे, ये भी आया हुआ था। कबीर दास ने भर्म किसको कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ था, कई सारे डिस्ट्रिक्टों में कवर किया गया था। हम बोर्ड क्वेश्चन पे सिलेक्शन करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसा ही रहेंगे, क्योंकि इस बार एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन बनाया जाएगा। इस पे भी बनाया जा सकता है। निम्नलिखित संचित में उत्तर दीजिए, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजता है, ये सब तो चाहिए ही। मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए किस तरह कर्म कांड करता है, इंपॉर्टेंट है। कबीर रचित पद पंक्तियों में विधान संकेत मिलता है, बलि विधान का संकेत मिलता है, वो चाहिए। कबीर के अनुसार सच्चा खोजी कौन है, ये भी चाहिए। और देखते हैं, यहाँ से 1 आध 2 मुझे छोड़ना पड़ेगा जो मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ईश्वर का असली निवास स्थान कहाँ है, संत कबीर ने जग को बुरा हुआ है क्यों कहा, साच को तो मारन दिया, झूठे जग को, ये चाहिए। हिंदू और मुस्लिम कारणों से आपस में लड़ते मरते हैं, मर्म न जाना, ये चाहिए। कबीरदास के अनुसार गुरु। अब यहाँ पे मैं क्या कहूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से छोड़ नहीं सकता मैं, ये सब चाहिए। मैं अब बोलेगा सर तब क्या बाँच रहे हैं, बाँचूंगा मैं सिर्फ बोर्ड क्वेश्चन, चाहे वो व्याख्या हो, चाहे वो आशय स्पष्ट हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे सब नहीं चाहिए, 3 नंबर तक तो चाहिए ही, 2 3 तो पूरा का पूरा चाहिए, इसको कभी छोड़ना नहीं है। ना तो कौन क्रिया कर्म, ना ही योग बैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में, बस यही 2 चाहिए। ग नंबर छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद कबीर के अनुसार अपने आराध्य को कहाँ कहाँ खोजने की आवश्यकता है, ये चाहिए। संत कबीरदास रचित पद में उन्हें ये नहीं चाहिए, छोड़िए। संत कबीरदास ने ईश्वर प्राप्ति कौन से सहज उपाय बताया है, आप या तो इसको पढ़ लीजिए, बस इसमें इंपॉर्टेंट मैं सिर्फ एक ही रखूँगा, वो है क। आप सिर्फ क को पढ़ना है, ठीक है, बाद बाकी पे ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब बोलेगा सर इतना कॉन्फिडेंस से बोले, कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, मैं पेपर एनालिसिस करते रहता हूँ, ये इसके उस अकॉर्डिंग ही मैं आपको कहता हूँ। व्याख्या के अंदर देखिए, व्याख्या लिखने की थोड़ी सी नियम है, कायदा कानून है, वो जानना जरूरी है। तो व्याख्या में आप लोग नहीं लिखे हैं तो मुझे बोलिएगा, मैं लिख के भेज दूंगा, दिखा दूंगा कैसे लिखना है। ना में देवल, ना में मस्जिद, ना काबे कैलाश में, सांसों की सांस में, कौन नंबर चाहिए। उसके बाद बस इसमें संतो देखा जग बौरा न कछु ने, इसमें भी 2 चाहिए, ये दोनों छोड़ देना है आपको, छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अब रही एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मैं क्या दे सकता हूँ, हम इस पॉइंट पे आते हैं, चैप्टर पे ही चले आते हैं, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकलेगा। ये क्वेश्चन आया था जे कबीर शब्द का अर्थ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए बना था क्वेश्चन और आया हुआ भी था, आता भी है। कबीर शब्द का अर्थ क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बना लीजिए, आंसर भी यहीं पे होगा, बड़ा श्रेष्ठ और महान, बस इतना क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन होगा कि कबीरदास का जन्म
कब और कहाँ हुआ था, ये एक क्वेश्चन बनेगा। तो काशी में निधन कहाँ हुआ था ये आपको लिखना है। 1518 में मगहर में हुए स्वर्ग सिधारे यानी मृत्यु हुई थी, और उनका जन्म 1938 में काशी में आविर्भाव हुआ था, यानी उनका जन्म हुआ था। सो ये लिखना है। उसके बाद कबीरदास के कबीर शब्द का अर्थ मैंने बोल ही दिया। अब है क्वेश्चन आएगा कि कबीर की जो शिष्य है वो भी छोड़िए, एक कबीर की भाषा को किस भाषा के नाम से जानी जाती है, यानी कबीर की काव्य भाषा को विद्वानों ने क्या नाम दिया है, ये क्वेश्चन बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मतलब बहुत। कबीर के काव्य भाषा को विद्वानों ने क्या नाम दिया है, क्वेश्चन बनेगा और इम्पोर्टेंट भी है। तो विद्वानों ने कबीर के भाषा को सदुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी ही कहा। ये दो शब्द विद्वानों ने कहा कि कबीर की जो भाषा थी वो भाषा क्या थी, सदुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी, क्योंकि मिक्स था। और क्वेश्चन ऐसा भी बनेगा कि सदुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी क्यों कहा गया है, क्योंकि उनकी भाषाओं में ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाब, फारसी कई भाषाओं की मेल देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं खड़ी बोली भी रहेगा उनकी भाषाओं में, ब्रज की भाषाएं भी देखने को मिलेगी, अवधी भी मिलेगा, राजस्थानी भी मिलेगा, पंजाबी भी भाषा मिलेगा, और फारसी भाषाएं का भी उसमें मेल देखने को मिलता है। सो इसके कारण उनकी भाषाओं को सदुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। ठीक है। कबीर जो है ज़्यादातर किस पे ध्यान देते हैं, तो वो जाति भेद प्रथाएं जो चलती है, अस्पृश्यता, छुआछूत की जो भाव है, अहंकार, इन सब बुराइयों का विरोध किया है। तो क्वेश्चन ये बनेगा नहीं, अगर बनेगा भी तो वो हो जाएगा, आप लिख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन बना मैंने कहा। और एक क्वेश्चन बनेगा कबीर की जो कालांतर में देखिए इन बानियों को शिष्य ने, यहाँ पे होगा संत कबीर दास की जो सभी लिखित रूप है, लिखित रूप दिया गया है, उसका नाम क्या है। कबीर दास की वानियों को शिष्यों ने जो लिखित, क्वेश्चन इस तरह बनाइए, कबीर दास की वानियों को उनके शिष्य ने जो लिखित रूप दिया था उसका नाम क्या है। बीजक। बीजक उनका 3 है, बीजक नाम से प्रसिद्ध है। बीजक के अंदर क्या मिलेगा, साखी, शबद और रमैनी, ये 3 भाग है। बीजक के कितने भाग है, क्वेश्चन बनाइए। बीजक के कितने भाग है, क्वेश्चन बनाइए। बीजक के 3 भाग है, साखी, शबद और रमैनी। सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करूं, मैं एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है तो सब मैंने दे दिया, और वही है, अब इससे बाहर नहीं रहेगा। सो बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ये एक्सप्लेनेशन कर दिया हूँ मैं पूरी की पूरी। कोई समस्या है तो हमें ज़रूर बताएं, और आपको सोशल साइंस सब कुछ मिलेगा, इंग्लिश मीडियम और साइंस मीडियम सब कंबाइन किया जाएगा, दोनों को मिलाकर ही मैं वीडियो बनाऊँगा।